कृष्णा। तो आज हम बात करते हैं गृहस्थ आश्रम की। गृहस्थ आश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट आश्रम होता है और भगवान कहते हैं कि अगर एक गृहस्थी भगवान की थोड़ी बहुत भक्ति भी कर लेता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। तो गृहस्थ आश्रम में अगर हम हैं तो हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हमें घर परिवार देखना होता है, घर परिवार चलाने के लिए हमें पैसा भी कमाना होता है और बहुत सारे बर्डन होते हैं हमारे ऊपर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम गृहस्थ आश्रम का एक्सक्यूज दे के भक्ति से दूर रहें। गृहस्थ आश्रम में जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जो भी वो कर्मकांड कर रहे हैं उसी को भक्ति कहा जाता है। ये सब भक्ति नहीं है। हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, ये माया है और ये सब कुछ माया है। तो हम इस माया से इसलिए निकल पाते हैं क्योंकि हमें सही नॉलेज नहीं होता है। हमारा घर परिवार है, हमें पैसे भी कमाना पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जब हम भगवान कृष्ण को सेंटर में रखते हैं तब ये सब कुछ जो है वो माया नहीं रहेगा और हम ये जो भी कर्म कर रहे हैं ये सब भगवान कृष्ण के लिए कर रहे हैं। अगर हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, अगर हम भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं और हम ये सोचें भगवान भगवान के लिए ही हम ये सब कुछ कर रहे हैं, ये घर परिवार भगवान का दिया हुआ है, हम भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हरि नाम लेते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो भगवान के लिए ही करते हैं, तो फिर ये हम गृहस्थ आश्रम में ये एक कृष्ण भावनामृत बन जाएगा। तो सबसे पहले हमें इस चीज़ों से निकलना चाहिए और उसका कारण ये है कि हम भगवत गीता नहीं पढ़ते हैं। तो भगवत गीता केवल लाल कपड़े में लपेट कर रखने की वो नहीं है कि आप उसने लपेट कर रख दिया और उसको दूर से देखकर उसको प्रणाम कर रहे हैं और उसको अगरबत्ती लगा रहे हैं। भगवत गीता आप किसी भी कंडीशन में पढ़ सकते हैं और भगवत गीता सिर्फ सनातन धर्म के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आता है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो कैसी होनी चाहिए। और भगवत गीता पढ़ने से हमारे बहुत सारे जो डाउट्स रहते हैं वो भी क्लियर होते हैं। लेकिन हमारे पास में भगवत गीता पढ़ने का समय बिल्कुल भी नहीं होता है। हम अपना मोबाइल चलाते रहेंगे, रील्स देखते रहेंगे, आप यहाँ वहाँ घूमने के लिए जाएंगे, सबके लिए हमारे पास टाइम है, लेकिन हमारे पास भगवत गीता पढ़ने का टाइम नहीं है क्योंकि हम जानना ही नहीं चाहते हैं कि भगवत गीता में भगवान क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को समझते ही नहीं है कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और बार बार हम यही एक्सक्यूज देते हैं कि हमारे पास में टाइम नहीं है, हमारे पास माला करने का टाइम नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर हम ये भी सोचें कि हम गले में कंठी माला ले लेते हैं और हम ऑनियन गार्लिक भी छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आप भगवान की कृष्ण की पूजा नहीं करेंगे, भगवान को आप भोग नहीं लगाएंगे, आप लहसुन प्याज खाएंगे, चाय कॉफ़ी पियेंगे, नॉनवेज खाएंगे और कंठी माला भी पहने हैं, तो इसका कोई भी लाभ नहीं होगा आपको। तो सही तरीके से जिस तरह से शास्त्रों में बताया गया है उस तरह से हम इसे फॉलो करते हैं तभी जाके हमें इसका लाभ मिलेगा। हरे कृष्णा।